गाइज, तो आज आपका फिर से हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जा रहे हैं हम लोग नालंदा खंडर घूमने के लिए। बस हम ही दोनों जा रहे हैं और ये देखिए गाड़ी को ये चमका रहे हैं। स्कूटी से ही जाएंगे, हम दोनों घूम के आएंगे। यहाँ पे क्रिस भी आ गया है। क्रिस तो हम लोग नालंदा के द्वार पे पहुंच चुके हैं। कुछ देर नालंदा खंडर भी पहुंच जाएंगे। तो आप नालंदा खंडर आइएगा तो यहाँ पे पार्किंग एरिया है, यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा जिसका चार्ज 20 रुपीज़ है। और यहाँ पे मार्केट वगैरह लगा हुआ बाहर में, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा खरीदने के लिए। तो ये रहा प्रवेश द्वार, यहीं से आपको अंदर जाके एंट्री लेना होता है और यहीं पे आपको टिकट भी मिलेगा। तो ये रहा, यही है टिकट घर नालंदा खंडर का। तो हम लोग ऑनलाइन टिकट कटवा लिए। ऑनलाइन टिकट में 5 रुपये बचता है, यानी एक आदमी का 35। ऑफलाइन लीजिएगा तो 40। उसके पास खुला पैसा नहीं था, हम लोग ऑनलाइन ले लिए। हम लोग को फ़ायदा ही हुआ 10 रुपये का। अब आपको दिखाते हैं नालंदा खंडर। ये पीछे देख सकते हैं मेन गेट, यहीं से डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो ये आपको ये ध्वज मिलेगा तिरंगा, और ये उसका कुछ पार्ट्स। इसको बख्तियार जी खिलजी द्वारा 1200 ईस्वी में जला दिया गया था और इसका पुस्तकालय बहुत समय तक जलते रहा था। मेन विश्वविद्यालय में एंट्री कर गए यहाँ से, यहीं से आपको सब कुछ दिखाई देगा। देख सकते हैं जब आप इन करेंगे तो यहाँ पे आपको नालंदा के बारे में पूरा बताया गया है और इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी इसका इतिहास बताया गया है। ये बताया गया है कि नालंदा जो है यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना जो है गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा 413 से 455 ईस्वी तक की गई थी और उसके बाद 1200 ईस्वी में बख्तियार जी खिलजी इस पर आक्रमण करके इसको धरती में मिला दिया था। देख सकते हैं मेरे साथ हीरोइन तो गेट से इन करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में जब आप देखेंगे तो आपको ये जो नज़ारा दिखेगा, ये एक हॉस्टल है और इसमें ये कमरे बने हुए हैं। और इसका देख सकते हैं नीचे जो गेट है वो बंद किया हुआ है। होता ये था कि लगभग 200 साल में ये जब डैमेज होता था, मरम्मत न करा के जो उस समय के तत्कालीन राजा होते थे वो उसको मरम्मत नहीं कराते थे और अपना नया बना देते थे और वो अपना नाम से उनका चलता था, यानी पुराने राजा का अस्तित्व खत्म करके अपना वो नया बनाते थे। इसलिए कभी इसका मरम्मत हुआ ही नहीं, हमेशा एक दूसरे के ऊपर नया बनते चला गया। और ये दीवार का जो सामने देख सकते हैं, ये करीब 4 फुट चौड़ा दीवार है और इसी वजह से वहाँ क्या था कि नेचुरल एसी का काम करता था, ठंडा में गर्म और गर्म में ठंडा। और इस कमरे में एक स्टूडेंट रहते थे जिसको मॉन्क कहते थे। करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ मैप दिखाई देगा इसका, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। तो ये दीवार देख सकते हैं, बिना सीमेंट वालू का बना हुआ दीवार। और यहाँ फिल्म का शूटिंग भी हुआ था, जॉनी मेरा नाम। अभी अगर फिल्म का शूटिंग कराना चाहते हैं तो एक दिन का करीब 1 लाख रुपया यहाँ का चार्ज है। और जब उसके आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा। और ये जो सामने देख रहे हैं, जिसका फ़ोटो आपको इतिहास के पन्नों में देखने को मिलेगा, यही फ़ोटो हर जगह छपा हुआ है। अंदर बढ़ने के बाद आपको ये मैप दिखाई देगा जिसमें अभी जो खुदाई के समय में जो चीज़ें मिली है वो दिखाया गया है। यानी 11 हॉस्टल है अभी वहाँ पे और 6 मंदिर है जो अभी इसमें मैप में दिखाया गया है। इस मैप के लेफ्ट और राइट साइड में करीब 4.5 किलोमीटर तक अभी खुदाई नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर लोग रह रहे हैं। खुदाई में अभी पुस्तकालय और मेन गेट नहीं प्राप्त हुआ है, सिर्फ हॉस्टल और मंदिर ही मिला है, जो वहाँ पे अभी आपको जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और जितना वहाँ पे चीज़ें उपलब्ध है उतना ही इस मैप में दिखाया गया है। क्लासरूम अलग से नहीं होता था, हॉस्टल के बाहर ही बड़ा सा एक आंगन होता था, उसके ऊपर चबूतरा होता था जिस पे गुरुजी बैठते थे और नीचे आंगन में बैठ के लोग पढ़ाई करते थे। तो ये जितना भी आप अभी देख रहे हैं एरिया, ये मात्र 1 किलोमीटर है और इसके अलावा 9 किलोमीटर अभी ढका हुआ है, जिसका भी कोई खुदाई नहीं हुआ, उस पर गाँव बसा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा था। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे सब विद्यार्थी लोग जमा होते थे, यहाँ प्रार्थना होता था। और वो सामने देख सकते हैं धनुष का आकार का, वो के समय का है, जो कि 5वीं शताब्दी में बनाया था। और ये जो कंक्रीट का लेयर देख रहे हैं, ये हर्षवर्धन के समय का है और सब उसके ऊपर जो है वो देवपाल के समय का है।
अंदर आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको पहला हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल के गेट पे ये देख सकते हैं इस तरह से जो बना है, यहाँ पे बुद्ध भगवान का मूर्ति हुआ करता था, जो कि जब विद्यार्थी अंदर जाते थे तो इनको प्रणाम करके अंदर जाते थे। और ये रहा पहला हॉस्टल। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जब इसमें आग लगाया गया था तो ये ईंट जो जला था वो देख सकते हैं, उसका भी प्रमाण है, कुछ इस तरह जल के पिघल गया था। तो जैसे ही आप हॉस्टल में इन करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। देख रहे हैं गेट, ये पहले हॉस्टल का गेट है और हम लोग हॉस्टल के अंदर आ गए हैं। सामने यही कमरा, पहला कमरा। और ये देख सकते हैं ये राजा जो हैं सब अपने अनुसार चीज़ों को बनाए हैं, नीचे दबा के ऊपर अपना बनाते चले गए हैं। ऐसा नहीं था कि तोड़ के बनाया गया था, पहले सब जो बना हुआ था उसको नीचे सीढ़ी देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए था, जो कि बंद कर दिया गया है। एक कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे। उस समय दीवार चूने से प्लास्टर किया जाता था, जिसका कुछ साक्ष्य मिला है यहाँ पे। और ये जो दीवार देख रहे हैं इसके दूसरे साइड में हॉस्टल था और सामने जो ये आंगन जैसा दिख रहा है यही क्लासरूम था। यहीं पे बैठ के स्टूडेंट सब पढ़ाई करते थे। और जो देख रहे हैं जो ऊंचाई सीमेंट का, इस पे बैठ के गुरुजी पढ़ाते थे और सामने बैठ के स्टूडेंट सब पढ़ते थे। एक उधर है और एक दूसरे साइड में देख सकते हैं एक वहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे बैठ के गुरुदेव पढ़ाते थे। यहाँ पे जो वाइट कलर का पत्थर देख रहे हैं ये सनमाइका का पत्थर है, जिसके रिफ्लेक्शन से यहाँ जो रूम जैसा बना हुआ है यहाँ पे बुद्ध भगवान का मूर्ति हुआ करता था। तो इसी के रिफ्लेक्शन से वहाँ पे लाइट हमेशा रहता था, दिन में भी और रात में। दिन में सूरज के लाइट से और रात में चंद्रमा के लाइट से रिफ्लेक्शन के बाद वहाँ पे लाइट रहता था। तो ये सामने देख सकते हैं ये कुआं पानी पीने के लिए जो अब सूख चुका है, सूखा हुआ। इसमें लोग सिक्के वगैरह पैसे वगैरह भी डाल रखे हैं कुछ। और इसके आगे देखेंगे तो ये बताया जाता है कि यह स्टोर रूम था और स्टोर के ऊपर जो छत है आप देखेंगे बिना पिलर का छत बनाया हुआ है। पहले इस तरह से बनाया गया था, एक गुफा नुमा टाइप का है ये। 2 स्टोर रूम थे यहाँ पे जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता था। और यहाँ पे वो मटका मिला था जिसमें अनाज रखे थे जो जले मिले थे। मतलब ये एक तरह से स्टोर रूम है जहाँ पे अनाज वगैरह जमा रहता था। और जैसा आपको पहले बताए थे कि यही जो सामने दिख रहा है आपको यही मेन टेम्पल था, जो हर जगह आपको फ़ोटो में मिलेगा। इतिहास के पन्नों में भी इसी का फ़ोटो है। तो ये आप जैसे ही गेट से इन करेंगे तो आपको सामने ये दिखाई देगा। और ये सब जो देख रहे हैं सब ये मेडिटेशन के लिए बना हुआ था। सामने वो टेम्पल है, ये मेडिटेशन। और ये दूसरा टेम्पल है जिसके अंदर बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ रखी गई है जो खुदाई में मिला था। तो ये देख सकते हैं अंदर इसी टाइप से कुछ टूटे फूटे उनकी मूर्ति का जो अंश था वो रखा हुआ है इसमें, क्योंकि म्यूजियम बंद था तो यहाँ रख दिया गया था ताकि लोग देख सके। आपको दिखाए थे सेम उसी तरह इधर भी बना हुआ है। सामने देख सकते हैं हॉस्टल वगैरह इधर, और फिर ये सामने आंगन है जहाँ पढ़ाई होता था, ये कुआँ, और वहाँ पे बैठ के पढ़ाते थे। तो सब सेम स्ट्रक्चर हर जगह बना हुआ एक ही जैसा। तो यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं। ये भी सामने मंदिर और आगे तक आपको दिख रहा होगा वहाँ तक ये इसका, ये देख सकते हैं ये जितना अभी तक मिला खुदाई में। इधर सामने हॉस्टल और इधर मंदिर, तो ये एरिया मिला है। आपको ये भी बताते चले कि गाइड के अनुसार अभी तक पुस्तकालय और मेन गेट नहीं प्राप्त हुआ कि कहाँ पे था पुस्तकालय, कहाँ मेन गेट था। तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये भी मंदिर ही था जिसमें बुद्ध भगवान स्थापित थे पहले। अब उनका अवशेष रह गया है जो कि कुछ रखा है, कुछ म्यूजियम में रख दिया गया है और म्यूजियम अभी बंद है। सामने एक और मंदिर बुद्ध भगवान का। मतलब ये है कि जहाँ पे हॉस्टल था उसके सामने ही मंदिर बना हुआ था ताकि लोगों को, विद्यार्थी को कहीं इधर से उधर जाना ना पड़े दर्शन के लिए या पूजा के लिए। इसलिए देख सकते हैं ये सामने हॉस्टल तो ये सामने मंदिर। तो हर हॉस्टल के सामने बुद्ध भगवान का प्रतिमा लगा हुआ था, मंदिर बना हुआ था। बड़ी ईंटें हैं जो आज के समय में तो अब नहीं बनता है, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें। ये देख सकते हैं सामने कितने सारे स्कूल के बच्चे सब घूमने के लिए आए हैं। यहाँ हमेशा आते रहते हैं घूमने के लिए। इनको इतिहास के बारे में बताया जाता है। देख सकते हैं करीब 100 से 200 बच्चे, और पीछे और भी हैं 200-300 बच्चे आए हैं घूमने के लिए। ये जो सामने देख रहे हैं दृश्य, यही फ़ोटो, इसी का फ़ोटो आपको इतिहास में मिलेगा। इतिहास के हर पन्नों में इसी को दर्शाया गया है। जब गेट से इन करेंगे तो सबसे पहले आपको यही दिखाई देगा। तो अब हम लोग घूम के बाहर निकल रहे हैं। बहुत धूप और गर्मी है, फिर भी पूरा घूम लिए और आपको भी दिखा दिए, बता दिए क्या है। सामने से फिर आ रहे हैं बच्चे ढेर सारे, बच्चों का झुंड है। यस।
और आप लोग यहाँ ज़रूर एक बार आए, क्योंकि इतिहास को भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस वीडियो को देख कर ही आइएगा। तो यही था नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। बाय बाय।